बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, कीमे तो आपने बहुत खाए होंगे, क्या कभी आपने कोकोनट कीमा ट्राई किया है? तो जनाब, इसमें जो कोकोनट का फ्लेवर होगा अमेजिंग। हम पेस्ट बनाएंगे, एक कोकोनट चटनी बनाएंगे और इसके अलावा आपने पूरा प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से मैंने ये ज़बरदस्त सा अमेजिंग कीमा तैयार किया है। तो देखें, कीमा यहाँ मैंने आधा किलो लिया है। आप मटन का ले लें, बीफ का ले लें, या आप हाथ का कीमा लें या मशीन का लें, डज़ंट मैटर, लेकिन ये रेसिपी आपने बनानी ज़रूर है। तो आधा किलो कीमे के हिसाब से मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए देखें, ये ख़ास एक पेस्ट तैयार होती है। 4 टेबल स्पून मैंने लिया है पुदीना, इसको धोकर मैंने खुश कर लिया है। आधा टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी काली मिर्चें। 1 टेबल स्पून देखें भर के मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। और ये देखें हरी मिर्चें हैं, ये जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं वो आपने लेनी है, अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, क्योंकि काली मिर्च और हरी मिर्च का आपने बैलेंस कर लेना है। इन दोनों को एडजस्ट अपने अपने टेस्ट के हिसाब से करना है। तो जितनी हमारे घर में खाई जाती हैं उसके हिसाब से मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। तकरीबन 20-25 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और ये देखें, स्पेशल हमारा इंग्रेडिएंट है ये कोकोनट। तो देखें 3 बाई 3 इंच का मैंने कोकोनट का पीस लिया है। आप हाफ़ बॉल भी ले सकते हैं। और 3 बाई 3 इंच का मैंने यहाँ लिया है। इसकी मैं पेस्ट बनाऊंगी, उससे पहले ये देख लें, अदरक, एक देसी लहसुन मैंने फुल बंच लिया था, उसके जितना देसी लहसुन मोटा था उतनी ही मैंने मोटा अदरक का पीस, और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। इसके अलावा देखें तड़के के अज्जा हैं, यहाँ पर 8 से 10 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और कुछ कड़ी पत्ते के पीस हैं, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है। तो देखें, रेसिपी शुरू करते हैं। हम इसकी एक चटनी बनाएंगे। कोकोनट मैंने आपको दिखाया था, तो कोकोनट इसका की इंग्रेडिएंट है, ये इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो अब ये वही इंग्रेडिएंट हैं, काली मिर्च, ज़ीरा और पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि ये चटनी हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। दम के अज्जा में हमारे ये शामिल है चटनी। तो इसमें मैं कोकोनट डाल के देखें इसकी पेस्ट बना ली है। ये देखें अमेजिंग सी ज़बरदस्त कोकोनट और पुदीने की चटनी समझ लें आप, इसको हमने बना लिया है। और अब इसी जार में अब हम अपना अदरक, लहसुन और ये देखें 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, इसको मैं पीस लूँगी, इसकी भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें, मैंने बारीक बारीक अदरक को थोड़ा सा चॉप कर लिया, ताकि कम से कम पानी में हमारी अच्छी पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखें अदरक, लहसुन और साबुत धनिया की पेस्ट। इसके अलावा देखें टेंगी फ्लेवर टोमेटोज़ हैं, थोड़े खटास वाले जो टमाटर होते हैं, वो मैंने 3 लिए हैं। और 1 प्याज मैंने आपको दिखाई थी, ये मीडियम साइज़ की। तो देखें 3/4 कप मैंने इसमें घी गर्म किया है। अब जो भी आपके घर में तेल यूज़ होता है वो आप करें। तो प्याज मैंने डाल दी है, साबुत लाल मिर्चें, और देखें 3 से 4 लड़ियाँ थी कड़ी पत्ते की। तो कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। अब हमने क्या किया, प्याज पे ज़्यादा हमने कलर नहीं दिया, ट्रांसलूसेंट हल्की सी हुई है, तो हमने अपना कीमा डाल दिया है। कीमे का पानी रिलीज़ होगा, उसको ड्राई करना है। तो अपनी हर रेसिपी में आपको बताती हूँ। ये देखें, कीमे को मैंने अभी तक अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं डाली है, जब तक देखें कीमे का पानी निकला, वो ड्राई हुआ, उसके बाद फिर हमने अपने अदरक, लहसुन और जो हमारे साबुत धनिया की पेस्ट थी वो हमने डाल दी है। इसी स्टेज पे मैं देखें इसमें हल्दी भी डाल दूंगी, और कीमे को थोड़ा साइड पर करके मैं अदरक, लहसुन जो साबुत धनिया मैंने दिखाया था इसकी हम पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि एक ही साथ एक पल में 2 काज हमने इस तरह कर लेने हैं। ये देखें, टमाटर भी मैं इस कीमे के ऊपर ही डाल रही हूँ, क्योंकि अभी हमने अदरक लहसुन को जो है वो हल्की आंच पर भूनना है। तो कीमा मैंने साइड पर करके अदरक लहसुन को मैं थोड़ा सा सेंटर में कर दूँगी, और इसको हम भूनने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हमारे टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखें तकरीबन 4-5 मिनट हल्की आंच मैंने ये अपने अदरक लहसुन को भूना है, और अब हम सबको मिक्स कर देंगे। कीमे को मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप कुकिंग करते हैं तो आप यकीन करें आपको बहुत अच्छी आपकी फ्लेवरफुल डिश तैयार होती है। तो कीमे का मैंने सारा पानी, उसके जूसेस को लॉक कर लिया, उसका पानी वानी सब ड्राई करके फिर अदरक लहसुन को भूना, और फिर टमाटर डाल के अब हमने अपने कीमे को गलने के हिसाब से हमने पानी डाल देना है इसमें। तो अभी हमारी कोकोनट की जो पेस्ट है वो हम लास्ट में डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने कीमे को जब तक कम्प्लीटली कुक कर लेना है कि हमारे टमाटर भी बिल्कुल गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर देखें सूरत हाल 35-40 मिनट के बाद की है कि जो हमने पानी डाला था उसमें तमाम हमारा कीमा गल चुका है। अब हमने वही कोकोनट और पुदीने की जो पेस्ट तैयार की थी वो डाल दी है। अंदाजे से नमक मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और अब हम इसको थोड़ा सा दम पर रख के कुक करेंगे, ताकि जो चटनी हमने डाली है वो भी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए कीमे के साथ।
ये देखें, ज़बरदस्त सा अमेजिंग कोकोनट कीमा तैयार है। तो थोड़ा सा भुना भुना ही बनता है ये, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप फील कर सकते हैं जो हमने इसमें पुदीना, काली मिर्चें और जो हमने इसमें कोकोनट की चटनी जो हमने बनाई थी, ये देखें बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो चुका है। इसका टेस्ट जो कोकोनट के साथ आता है ना, बहुत अमेजिंग आता है। तो रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है आपने, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आपके एक फ़ीडबैक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये ज़बरदस्त सा कोकोनट कीमा, जिसमें हमने कोकोनट और पुदीने की चटनी ऐड करके इसको ज़बरदस्त सा अमेजिंग बना दिया है। तो ट्राई ज़रूर करना है रेसिपीज़ को। अल्लाह हाफिज़।